जय श्री श्याम। उस गांव की कहानी जहां ठाकुरों का खौफ और दबदबा गांव वालों पर भारी पड़ता था। उसी गांव के एक छोटे से घर में हारे के सहारे की जोत भी जलती थी। एक दिन ठाकुर ने बंकू को लथाड़ते हुए पूछा कि इस बार महीने के पैसे अब तक क्यों नहीं आए। तो बंकू ठाकुर साहब से कुछ दिन की मोहलत मांगता है। कहता है कि इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है। तो ठाकुर साहब उसे लथाड़ते हुए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, पैसे नहीं दे सकते तो अपने बेटे को यहाँ भेज दो मजदूरी करने के लिए। बंकू परेशान सा घर पहुंचता है और पत्नी और बेटा गोपाल उसे परेशान देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। बंकू सारी बात बताता है तो गोपाल ठाकुर साहब के घर मजदूरी करने को तैयार हो जाता है। पर बंकू को यह बात मंजूर नहीं होती है कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को क्यों मिले। उसकी तो परीक्षा भी नजदीक है। पर गोपाल ठाकुर के खौफ से उसके घर मजदूरी करने चला जाता है। ठाकुर और उसका बेटा उससे खूब मजदूरी करवाते हैं। ठाकुर के बेटे को पढ़ाने के लिए मास्टर साहब रोज घर आते थे। गोपाल उनकी बातें छुप कर सुनता था और उन सवालों को हल करके मास्टर साहब को दिखाता था। तब मास्टर साहब ने पूछा कि तुम पढ़ने में इतने तेज हो तो पढ़ने क्यों नहीं जाते। तो गोपाल सारी बातें बताता है तो मास्टर साहब उसे मदद करने का आश्वासन देते हैं और ठाकुर साहब से पूछते हैं कि मेरे घर में आजकल काम ज़्यादा हो गया है, मेरी पत्नी बीमार है, यदि आप गोपाल को 1-2 घंटे के लिए मेरे घर भेज दे तो मेरी मदद हो जाएगी। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि क्यों नहीं, यहाँ का काम करके वह ऐसे भी इधर उधर पड़ा रहता है, मैं भेज दूंगा, इससे खूब काम करवाया कीजिए। गोपाल मास्टर साहब के घर जाकर पूछता है क्या काम करना है। तो मास्टर साहब बताते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं, परीक्षा की तैयारी करने के लिए बुलाया है और परीक्षा की तैयारी में उसकी मदद करते हैं। एक दिन मास्टर साहब उसे एक किताब देते हैं पढ़ने के लिए। गोपाल लेकर हवेली में घुस रहा होता है तो ठाकुर का बेटा देख लेता है और ठाकुर को बुलाकर बताता है कि मास्टर साहब के घर से चोरी करके आया है तो हमारे घर भी चोरी करता होगा, और उसे खूब पिटाई करवाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब मास्टर साहब ठाकुर के बेटे को पढ़ाने के लिए आते हैं तो उन्हें सारी बात का पता चलता है। तो मास्टर साहब कहते हैं कि मैंने ही उसे यह किताब पढ़ने के लिए दिया था। इस पर ठाकुर और उसका बेटा मास्टर साहब को खूब भला बुरा सुनाते हैं। उसी रात मास्टर साहब गोपाल को उस कमरे की कैद से निकाल कर माता पिता के घर ले जाते हैं और वह परीक्षा दे पाता है। ठाकुर को जब इस बात का पता चलता है कि गोपाल कमरे में नहीं है तो उसके माता पिता के घर जाकर उन्हें खूब प्रताड़ित करते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। जब गोपाल का रिजल्ट निकलता है और वह अफसर बन चुका होता है तो अपनी वर्दी के साथ आता है और ठाकुर और उसके बेटे को सबक सिखाता है। हारे का सहारा, खाटू के श्याम बाबा।